नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 19 और 20 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और साथ में नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, आप वहाँ पे इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है 18 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 मार्च को हर साल मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है। और प्राइमरी रिसोर्सेज को रिजर्व रखने के लिए हर साल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। यानी कि प्राइमरी रिसोर्सेज मतलब प्राथमिक संसाधन को संरक्षित रखने के लिए, यानी कि रिजर्व रखने के लिए। और इस बार के ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। फिर से रिपीट करूंगी, थीम रखी गई है रिसाइकलिंग इन फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, विच कॉफी रिसेंटली गॉट अ GI टैग। कौन सी कॉफी है जिसको हाल ही में GI यानी कि ज्योग्राफिकल टैग दिया गया है? तो कौन सी कॉफी को दिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि कुर्ग अरेबिका कॉफी है जिसको GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल टैग से रिलेटेड भी मैंने इस मंथ में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस पहले भी बताए थे, तो उसको भी साथ में आप रट लेना। एक मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया है, अपरदित हल्दी को दिया गया है GI टैग मिला है कि अपरदित हल्दी कहाँ की है? तमिलनाडु की। अब ये कुर्ग अरेबिका कॉफी, ठीक है, ये कहाँ पे उगाई जाती है? कर्नाटक में। ये रट लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज वन द मोस्ट मेडल्स इन एशियन यूथ एंड चैंपियनशिप रिसेंटली। फिर से गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको रट लेना है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको हमेशा बताया 2 से 3 आते ही है। तो अगर आपको अपने मार्क्स पक्के करने हैं यहीं पे, तो आपको रट लेने हैं यहीं से ये क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि हाल ही में या अभी अभी एशियन यूथ एवं चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो किन्होंने जीते हैं अभी अभी? चीन ने, यानी चाइना ने। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और ये गेम्स जो है इसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे आया है और इंडिया आया है सेकंड नंबर पे। याद रखिएगा, चाइना ने 31 मेडल जीते हैं और फर्स्ट नंबर पर आया है। इंडिया ने जीते हैं 26 एंड सेकंड नंबर पर आया है। चाइना ने 12 गोल्ड जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है, एंड 11 है सिल्वर, ठीक है। एंड जो इंडिया है, इंडिया ने सेकंड नंबर पर आया है। इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हैं, 9 ब्रॉन्ज जीते हैं एंड 9 जीते हैं सिल्वर। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये हुए कहाँ पे है, तो याद रखिएगा हांगकांग में ये हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द बैंक हैज गोट अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर होम फाइनेंस। हाल ही में गृह फाइनेंस के लिए किस बैंक ने RBI से मंजूरी ली है? यानी कि होम फाइनेंस के लिए एक बैंक ने RBI से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी ली है। किसने ली है? बंधन बैंक ने। यानी इसका भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बंधन बैंक ने ली है। अब बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और RBI के प्रेजेंटली शक्तिकांत दास जी है गवर्नर, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। ये वाली डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रिसेंटली साइंड द डील विद विच कंट्री ऑन डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव। भारत ने हाल ही में डिजिटल शिक्षा पहल यानी कि डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव पहल पर किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी उनके साथ समझौता किया है? तो अभी अभी किसने किया है? अफगानिस्तान ने। यानी इसका ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, अफगानिस्तान के साथ हुआ है। आपको यहाँ से रट लेना है। और इसकी करेंसी भी इंपॉर्टेंट है, अफगानी इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रिसेंट एफिनडेक्स 2019 प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में एफिनडेक्स 2019 अभ्यास या प्रैक्टिस कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी कहाँ पे आयोजित किया गया है? पुणे में,
ठीक है, याद रखिएगा पुणे में आयोजित किया गया है और ये भारत यानी कि इंडिया एंड 16 अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में है, याद रखिएगा। और 10 दिन तक ये चलेगा, यानी कि 18 मार्च को ये स्टार्ट हुआ है, 27 मार्च तक ये चलेगा। ठीक है, 10 दिन के लिए ये स्टार्ट हुआ है। इसका पर्पस ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें ट्रेंड करना इनका मेन मोटिव है, यानी कि उन्हें प्रशिक्षित करना इनका मेन मोटिव है या मेन पर्पस है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाल ही में बिजनेसमैन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड या पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? तो अभी अभी अवार्ड प्रदान किए गए हैं कौन से? बिजनेसमैन चेंज मेकर के। तो किनको किए गए हैं? अरुण जेटली जी को, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और अरुण जेटली जी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये इनको इसलिए दिया गया है अवार्ड बिकॉज अरुण जेटली जी के टाइम में ही जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है, और ये अवार्ड पहले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं, इतना आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंट एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस। हाल ही में संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास का आयोजन किसने किया? यानी कि एंटी टेररिज्म प्रैक्टिस का आयोजन किसने किया? तो किसने किया है? एससीओ ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना में। चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, BEIJING, चाइना के बीजिंग में। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं एससीओ की, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेजेंट की सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरव। फिर से रिपीट करूंगी, व्लादिमीर नोरव। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द स्टेट आईटी मिनिस्टर वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल लीडर्स। यानी कि अभी अभी या हाल ही में किस स्टेट के या किस राज्य के आईटी मंत्री को ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश, नाम नोट कर लीजिएगा, NARA, नारा लोकेश, इनको ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इन्हें शामिल किया है। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? WEF की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, यानी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी फैसिलिटी ऑफ चाइल्ड डे केयर रिसेंटली। हाल ही में चाइल्ड डे केयर की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? अभी अभी अगर आपने सुना होगा, चाइल्ड डे केयर की एक फैसिलिटी स्टार्ट की गई है एक बैंक की तरफ से। तो वो किस बैंक की तरफ से स्टार्ट की गई है? BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से स्टार्ट की गई है। दरअसल जो फीमेल है बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग है, ठीक है, मतलब वहाँ पे वर्क करती हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनको डे केयर की फैसिलिटी स्टार्ट की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर है गुजरात वडोदरा में। और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। ठीक है, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्च्ड दी कार्डलेस कैश विथड्रॉल फैसिलिटी रिसेंटली। यानी कि अभी अभी हाल ही में कैशलेस यानी कि कार्ड रहित कैश निकालने की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? तो किसने की है? SBI ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार जी। ठीक है, अब ये जो कैशलेस कैश निकालने की सुविधा लॉन्च की है किस बैंक ने? SBI ने। SBI के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, SBI के योनो, ठीक है, याद रखिएगा, SBI के योनो के थ्रू SBI ने मतलब योनो कैश पॉइंट स्टार्ट करने की घोषणा की है। ठीक है, मतलब जिनके पास ATM नहीं है, कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास ATM नहीं होता या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें क्या होगा, योनो के थ्रू कैश निकाल सकते हैं विदाउट ATM। ठीक है, जगह जगह पे योनो कैश पॉइंट खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 4th यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली। यानी हाल ही में या अभी अभी चौथी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ पे आयोजित की गई है? केन्या में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और केन्या में एक जगह है नैरोबी, याद रखिएगा, केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहाँ पे ये आयोजित की गई है। नेक्स्ट देखिए,
मनोहर पारिकर डाइड रिसेंटली, हु वॉज ही, यानी कि मनोहर पारिकर जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के? गोवा के चीफ मिनिस्टर थे एंड 63 ईयर्स के थे और बीमार थे, जिनकी वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, क्या नाम है? मनोहर पारिकर। ठीक है, अब हम गोवा की बात कर रहे हैं। गोवा का स्थापना दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 मई को हर साल मनाया जाता है गोवा का स्थापना दिवस एंड गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। याद रखिएगा, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को एंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज साइंटिस्ट डिवेल्प्ड रिसेंटली दी न्यूचुरल AI साउंड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज़। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने हाल ही में तटस्थ AI ध्वनि विकसित की है? यानी कि AI ध्वनि, न्यूचुरल AI साउंड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी साउंड। ठीक है, किसने की है? डेनमार्क ने। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में लिंग तटस्थ AI आवाज किस देश के वैज्ञानिकों ने शुरू की है, यानी कि उसका विकास किया है, विकसित किया है, लिंग। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में लिखा हो सकता है साथ में, बिकॉज ये जो आवाज़ है, जब आप मान लो जब हम किसी को भी कॉल करते हैं, अगर बिजी नंबर है तो कंप्यूटर में आप सोचते हो आवाज़ आती है, मोस्टली आवाज़ लड़कियों की आती है उसमें। ठीक है, मतलब हम पहचान पाते हैं कि ये लड़की की आवाज़ है, कि आपका नंबर अभी बिजी है, कि आप थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि डेनमार्क के साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज़ को लॉन्च किया है, विकसित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आवाज़ को विकसित किया है, मतलब मेल की आवाज़ है या फीमेल की आवाज़ है, उसको कोई भी पहचान नहीं सकता है। ठीक है, तो ये आवाज़ इसी तरह की फीड होगी कि उसमें उसको मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली वन दी फर्स्ट DD वुमेन्स फार्मर अवार्ड, हाल ही में पहला DD महिला किसान पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी पहला महिला किसान पुरस्कार जीता है स्वाति शिंगाडे ने, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। स्वाति शिंगाडे हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो महिला जिन्होंने मतलब लाइफ से स्ट्रगल किया है, उससे उठकर उन्होंने सेल्फ स्टैंड हुई है, कुछ अलग वर्क किया है। ठीक है, जिंदगी के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए, ठीक है, उन लेडीज को ये अवार्ड दिया जाना था और ये फर्स्ट जो दिया गया है स्वाति शिंगाडे हैं जिनको दिया गया है, ताकि इनको देखते हुए बाकी लेडीज को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में, अगर देखिए स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां से खड़े होना वो सीख पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैड रिसेंटली गिवन दी नेशनल ग्रास रूट्स अवार्ड, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो अभी राष्ट्रीय ग्रास रूट पुरस्कार प्रदान किए हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं। रामनाथ कोविंद जी ने किए हैं। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर रट लेना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। और इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कोई भी आपको बुक्स चाहिए, कंप्यूटर जीके, ठीक है, एग्रीकल्चर, आप अगर बेस्ट बुक पाना चाहते हैं, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक के लिंक मिल जाएंगे और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।